हेलो फ्रेंड्स। दिस इज सी दिवाकर गुप्ता और इजी टेक्स्ट लोग के माध्यम से आज हम लोग एक बार जुड़ रहे हैं। और जैसा कि अभी अभी 31 जुलाई 2022 निकल के गया है, जिसमें कि हमारी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं वो फाइल हुई हैं इंडिविजुअल्स की। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनकी रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 की फाइल हुई थी, और उन्होंने अभी 22-23 में भी असेसमेंट ईयर 22-23 में भी रिटर्न्स अपनी फाइल करी हैं। तो उनका एक छोटा सा डाउट था। उनका डाउट ये था कि कुछ लोगों के इनकम टैक्स के रिफंड अभी पिछले साल के भी पेंडिंग है, और कुछ लोगों के अब आने वाले समय में इनकम टैक्स के रिफंड आएंगे। तो बेसिकली क्योंकि अभी अभी इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइल हुई है और हर किसी को अपने रिफंड्स का वेट रहता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे रिफंड हैं इनको आने में लेट हो जाता है। तो लेट होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, तो उन रीजंस में से आज एक रीजन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देखिए। बेसिकली इनकम टैक्स रिफंड फेल ड्यू टू इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो जो इनकम टैक्स का रिफंड फेल होता है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि जिनसे भी हम रिटर्न फाइल कराते हैं या आप खुद से भी रिटर्न फाइल करते हैं और हम ये देख नहीं पाते कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वैलिडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वैलिडेट नहीं होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो वहां पर क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड तो देना चाहता है, लेकिन ड्यू टू वैलिडेशन फेल्ड वो आपको रिफंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसमें कुछ प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे दिया है। हमें सबसे पहले लॉग इन करना है incometax.gov.in पे। उसके बाद हमें साइड में ऑप्शन आ रहा होता है सर्विसेज का। सर्विसेज में जाकर के रिफंड री इश्यू को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें क्रिएट करनी होती है रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट। उसके बाद में जो हमारा बैंक अकाउंट वहां पर शो हो रहा होता है, तो हम वहां पे बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के साथ में हमें ये देखना होता है कि क्या मेरा बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेशन है या वैलिडेट फेल्ड हो चुका है। तो अगर वो वैलिडेट फेल्ड हो चुका है तो हमें अपने बैंक से बात करनी चाहिए। अगर बैंक की तरफ से सारी चीजें पूरी हैं तो आपको बीच में ध्यान होगा बैंक्स के मर्जर हुए थे। तो जब बैंक्स के मर्जर हुए थे तो बैंक अकाउंट जो है शिफ्ट होकर के दूसरे बैंक में मर्ज हुए थे। तो बहुत सारे बैंक्स ने जो है बैंक अकाउंट जो है चेंज किए हैं। उन चेंज बैंक अकाउंट के साथ में आपको अपनी डिटेल को फिर से रिवैलिडेट कराना है, और जब आप उसको रिवैलिडेट करा देंगे तो आपका अकाउंट विद इन 24 आवर वहां पे वैलिडेट दिखने लगेगा। तो अगर ऐसा है तो आप बैंक अकाउंट को रिवैलिडेट कराइए। उसके बाद में जब आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका रिफंड जो है कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ चीजें और भी होती हैं जो अदर देन बैंक अकाउंट होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक टोल फ्री नंबर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता देता हूँ। लॉग इन करके आप उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। उस हिसाब से आप अपने बैंक अकाउंट को रिवैलिडेट करा पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम अपना पैन कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद में पासवर्ड सबमिट करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो साइड में इधर माई प्रोफाइल भी आ रहा है, इसके थ्रू भी हम एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विसेज में जाकर के जो मैंने आपको बताया यहाँ पे रिफंड री इशू की आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आप रिफंड री इशू में जाएंगे और यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारा अभी कोई भी रिफंड फेलियर नहीं है। अगर रिफंड फेलियर होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पर जाकर के अपनी जो भी क्वेरी है उसको सबमिट करके काम पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरफ से जाएं प्रोफाइल में, तो माई प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे माई बैंक अकाउंट दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे दो बैंक अकाउंट हैं, जिसमें से एक बैंक अकाउंट जो है ये न्यू दिल्ली का बैंक अकाउंट है, कॉरपोरेशन बैंक का। और ये वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है काफी समय से। क्योंकि ये देखिए, एक ये मेरा आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट जो है ये फेल्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अगर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे तो तीन बैंक अकाउंट है जिसमें से एक अकाउंट मेरा वैलिडेटेड है आईसीआईसीआई बैंक का। तो अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे फेल्ड है, जैसे कि यहाँ पर फेल्ड बैंक अकाउंट दिख रहा है और इसमें ऐड बैंक अकाउंट के कॉलम में कोई भी आपको बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा, तो इस केस में आपका रिफंड जरूर रुक जाएगा। तो
आपका वो बैंक अकाउंट जो आपने रिफंड के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया हो, वो वैलिडेट होना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो आप ये देखिए कि कहीं आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से फेल्ड तो नहीं है। अगर फेल्ड है तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव बैंक अकाउंट पे जाके आप सेलेक्ट करिए रीजन। कोई भी रीजन, जो भी आपका रीजन है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करके इसको बंद करा सकते हैं। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव बैंक अकाउंट में मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे जो मैंने रिमूव किया वो दिख रहा है, डीएक्टिवेटेड वाला। उसके अलावा एक बैंक अकाउंट मेरा कॉर्पोरेशन बैंक का था, ये मैंने बंद करा दिया। ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अकाउंट क्लोज है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और ये बैंक अकाउंट मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर केवल वैलिडेटेड बैंक अकाउंट दिख रहा है और मैंने इसको ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ है, तो इसी में मेरा रिफंड आ जाएगा। तो आप लोग अपने रिफंड के लिए इस तरीके से प्रोसीड करिए। इन केस अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है और आपका फिर भी रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट्स में। ये हेल्प डेस्क नंबर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये वाले, आप इन पे कॉल करिए और इनको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए कि आपका रिफंड नहीं आ रहा है। तो ये आपको बताएंगे कि क्यों रिफंड नहीं आ रहा है, उसको ठीक करवाएंगे और आपका रिफंड जो है कब तक आ जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप, क्योंकि अभी अभी आईटीआर फाइल हुए हैं और लोगों के साथ में आगे ये ग्लिच आने वाले हैं, तो उसके लिए आप पहले से भी प्रिकॉशनरी भी देख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हैं या नहीं है। और इन केस अगर आपके पीछे के रिफंड भी नहीं आए हुए हैं, तो आप इन टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और यहाँ पे अपनी क्वेरी को बताइए और वहां से आपको जरूर रेजोल्यूशन मिलेगा। आई होप कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और आप इस वीडियो को शेयर करिए उनके पास भी जिनके भी रिफंड रुके हुए हैं। तो ये हमारी तरफ से आज का वीडियो आपके लिए था। थैंक यू।